फ्रेंड्स, जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 7 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो बिहार शिक्षक के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। हम लोग इसमें जीके जीएस देखेंगे, मैथ बाद में देख लेंगे, मैथ रीजनिंग। चलते हैं जीके जीएस की तरफ। पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 ईस्वी में किया था, लाहौर में। और इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, आपको याद रखना होगा। और यही जो है ना 31 दिसंबर, ये जो डेट होगा 31 दिसंबर 1929। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। और गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड डफरिन था, डफरिन। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था, जिसकी प्रथम अध्यक्षता जो है बोमेश चंद बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर के प्रशासन को ले लिया था? ये जो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में हुआ था। ये कब हुआ था? 1828 से 35 के बीच में ये हुआ था। कुशासन के आधार पर इसे ले लिया गया था। और 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की थी? तो ये जो है मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा हुआ था? आपको बताना है कि उदारवादियों से कौन जुड़ा हुआ था। तो इसका जो है दादा भाई नौरोजी भी थे, फिरोज शाह मेहता भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो है ना मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। और यहीं पर जो है ना पाकिस्तान की मांग किया गया था द्विराष्ट्र का। और 1943 में जो है कराची के अधिवेशन में 1943 के कराची के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने नारा दिया बांटो और छोड़ो का प्रस्ताव पेश किया था। माजुली द्वीप जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है, कहाँ स्थित है? ये जो है ना भारत में है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल है। निम्न में से क्या क्या शामिल है इसमें, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वन्य जीवों के आवास का कानूनी संरक्षण, ठीक है। संकटग्रस्त वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध, ये भी ठीक है। वन्य जीवों के अंगों के व्यापार पर रोक, ये भी ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरी चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये जो है जस्ता, यहाँ पे जस्ता हो जाएगा, तांबा हो जाएगा और सीसा हो जाएगा। आग्नेय और कायांतरी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन को ध्यान पूर्वक मतलब पढ़ना है और बताना है निम्न में से कौन सही है। भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई। भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ।
ये सही है, दूसरा नंबर जो है ये सही है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है। कश्मीर की घाटी जो है कांगड़ा और कुल्लू घाटी में स्थित है। तो ये जो है ना मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित है। नौसैनिक संयुक्त संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश के बीच ये हुआ है? तो ये जो है ना फ्रांस के बीच होता है। नौसेना का युद्ध अभ्यास है। आपको याद रखना होगा गरुड़ भी जो है, गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच होता है। गरुड़ युद्धाभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच होता है। ब्रज प्रहार भारत अमेरिका के बीच होता है। खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। ये सारे युद्ध अभ्यास है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। आपको याद रखना होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जलाशय के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जल जन अभियान के शुभारंभ कहाँ किया गया है? जल जन अभियान का शुरुआत जो है ये कहाँ से हुआ है? तो सिरोही राजस्थान से। आपको याद रखना होगा। महिला सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय जागरूकता अभियान परिवार को सशक्त बनाना है किसने शुरू किया है? तो ये जो है हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये शुरू किया गया है। ये जो शुरू हुआ है हरियाणा के गुरुग्राम से। और महिला सशक्तिकरण वर्ष जो है 2001 में घोषित किया गया था। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया है? तो ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जो है किसने जीता है? तो ये जो आपको हो जाएगा इसका, इसमें ऑप्शन दिया है आर ब्रॉनी ग्रेवियल ने। मिस यूनिवर्स आर ब्रॉनी ग्रेवियल ने ये किताब जीता है। हरनाज संधू कौर जो है मिस यूनिवर्स 2021 का किताब जीती थी। और सुष्मिता सेन जो है 1994 में जीती थी। और लारा दत्ता जो है, लारा दत्ता 2000 ईस्वी में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में किस भारतीय गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का किताब जीता है? तो ये तो नाटू नाटू, ये ट्रिपल आर फिल्म आया था उसी का एक गाना था। रामचरण और जूनियर NTR का ये फिल्म था नाटू नाटू, गाना पर मिला है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। निम्न में से अजात शत्रु के वंश का क्या नाम है? तो ये जो है हर्यक वंश हो जाएगा। बिंबिसार, बिंबिसार का बाद आता अजात शत्रु के बाद उदयन, उदयन का कुनिक, ये सब जो है ना हर्यक वंश के शासक थे। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यक संदर्भ में किसमें मिलता है? ये जो हो जाएगा ना यजुर्वेद में मिलेगा। निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दिद्धा थी? ये जम्मू कश्मीर की ये शासिका थी। तो ये जो ऑप्शन जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उत्पल वंश की थी। ये किस वंश की थी? उत्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार के मानचित्र में चित्रित
स्थान 1 किस जलप्रपात को प्रदर्शित करता है? ये जो है ककोलत जलप्रपात को प्रदर्शित करता है, आपको याद रखना होगा। और ककोलत जलप्रपात जो है ये 47 से 49 मीटर इसकी हाइट है, आपको याद रखना होगा। गोगा बिल कटिहार में पड़ता है, गोगा बिल जो है कटिहार में पड़ता है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा ये ढाका में हुआ था। हिंदू हिंदू मंदिरों के किस भाग में उपासकों की भारी संख्या के लिए स्थान मौजूद होता है? ये जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मंडप होता है, मंडप में रहता है, तो मंडप इस ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया था। शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया था। यह अफगानी मुसलमान था और इसका मकबरा जो है सासाराम में है। और इसी ने जो है कनौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी, निम्न में से किसने रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ किया था? तो एक टॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी प्रथा शुरू हुआ था। ये जो है 1792 ईस्वी में तमिलनाडु का एक जो जगह था बड़ा महल जिला, उसमें लागू किया गया था रैयतवाड़ी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था बाद में जो है बॉम्बे, मद्रास, असम, कुर्ग में ये लागू हुआ। और ये कुल भूभाग का 51% भाग पर लागू था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली के द्वारा बना है? ये जो है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये बना हुआ है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है। तो ये लखनऊ में है, और लखनऊ में औषधि वाला भी है और विष वाला भी अनुसंधान है स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। गन्ना वाला है कोयम्बटूर में, तंबाकू वाला है राजमुंदरी में, और डेयरी वाला है करनाल हरियाणा में स्थित है। हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? आपको बताना है। तो हिमाचल हो जाएगा, हिमाद्री हो जाएगा और शिवालिक हो जाएगा में विभाजित है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्टोन पार्क कहाँ है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? सूचना तकनीक पार्क कहाँ है? जापानीज पार्क कहाँ है? आपको इसमें से ऑप्शन में से मिलाना है कि कहाँ है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से स्टोन पार्क कहाँ है? तो स्टोन पार्क जो है धौलपुर करौली है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है ये हो जाएगा आपका सीतापुर जयपुर। सूचना तकनीक पार्क जो है ये जयपुर, जोधपुर और कोटा हो जाएगा। जापानीज पार्क निम्न अलवर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है? ठंडा रेगिस्तान नहीं है। तो 10 तेलुट जो है ठंडा रेगिस्तान नहीं है। और 10 तेलुट जो है लवणीय रेगिस्तान है, जो ईरान में पड़ता है। बिहार सीजीएल में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, बिहार एसएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो ये जो हो जाएगा ना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
निम्न में से कौन सा मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो ये जो है 61वां संविधान संशोधन है जो 1989 ईस्वी में हुआ था। 21 वर्ष पहले वोट देने का अधिकार था, अब 18 वर्ष कर दिया गया। और मत देने का अधिकार जो है आर्टिकल 326 में है। भारतीय संविधान को दी गई अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम के अनुसूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो ये जो हो जाएगा पहली अनुसूची में है, राज्य एवं राज्यों का संघ। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो ये राष्ट्रपति को। कैग जिसे कहा जाता है, आर्टिकल 148 से 151 आर्टिकल में कैग के बारे में दिया गया है। और 148 में कैग की पद की व्यवस्था किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ये जो हो जाएगा मूल अधिकार, फंडामेंटल जो राइट जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है, वो हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? ये जो है ना 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और ये पंचवर्षीय योजना जो है रसिया से हम लोग लिए थे। अभी तक भारत में 12 गो पंचवर्षीय योजना चला है। सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? बताना है आपको कि सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है। तो ये अर्थ जो हो जाएगा ब्याज की कम दर। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ये जो है सेवा क्षेत्र, ये तीसरा क्षेत्र में आता है। प्रथम क्षेत्र में कृषि आता है, दूसरा क्षेत्र में उद्योग भी निर्माण आता है, तीसरा क्षेत्र में सेवा आता है। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत के किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो हो जाएगा रबी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में है? गोदावरी, रावी, झेलम, ये बताना है आपको। सभी का है तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है, ये जो हो जाएगा ना, ये ऑप्शन के हिसाब से अगर देखिएगा तो नाभिकीय दुर्घटना, भूकंप, नाभिकीय दुर्घटना हो जाएगा। और ये कहाँ हुआ था? आपको हुआ था 26 अप्रैल 1986 ईस्वी में। उस समय जो है ना ये रसिया में था। सांप्रदायिक दंगा एवं आतंकवादी हमलों से उत्पन्न स्थिति को भी आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? यह जो हुआ था 11 सितंबर 2001 को हुआ था, ओसामा बिन लादेन के द्वारा। और हम लोग के ताज होटल पर जो है 2008 में हमला हुआ था। ताज होटल मुंबई में है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसका एक अंश है? आपको बताना है। तो ये आनंद मठ का है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखित हुआ था। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। बोरीवली जो है महाराष्ट्र में है। कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, पालमपुर और राष्ट्रीय उद्यान ये सब मध्य प्रदेश में है। केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, घना ये राजस्थान में स्थित है। गिर जो है गुजरात में स्थित है। बिहार के नक्सल प्रभावित कितने जिलों को वर्ष 2021 के मध्य में नक्सलवाद मुक्त जिला घोषित किया गया है? ये जो है 6 जिलों को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है। इसमें आता है इसमें आ जाएगा अरवल हो जाएगा, चंपारण हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा, नालंदा और वैशाली हो जाएगा। बिहार के किस महिला साहित्यकार को वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है?
ये जो हो जाएगा अनामिका। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक कौन थे? जीवक जो है एक चिकित्सक थे। जीवक एक चिकित्सक थे। संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी, संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है आपको बताना है, तो नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित जो है ये आपको कुचिपुड़ी भी हो जाएगा, भरतनाट्यम तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? ऊष्मीय ऊर्जा जो निर्मित होती है श्वसन प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा होती है, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार रोग है? थैलेसेमिया जो है आनुवांशिक विकार रोग है। और आनुवांशिक रोग जो है हेमोफिलिया भी होता है, वर्धानता होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, मंगोलिज्म होता है, ये सब जो आनुवांशिक रोग भी है। गति का प्रथम नियम किसने परिभाषित किसकी परिभाषा देता है? गति जो है किसकी, तो ये बल का देता है और दूसरा से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ध्वनि किस तरंग का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है? ये जो है ना यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, जो सुनने की अनुभूति प्रदान करता है। ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है और अनुप्रस्थ तरंग है। पादप ऊतक के मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पादप ऊतक जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, तो ये हो जाएगा विभाज्य योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पतिक जनन में हिस्सा लेता है? तो ये जो है फूल हो जाएगा। ये चित्र में बताना है आपको कि इसमें से मतलब उत्तल लेंस है कि उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है कि उपयुक्त में से कोई नहीं है। ये जो है अवतल दर्पण हो जाएगा। हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अस्थि बंधन और टेंडन निम्नलिखित में से किसका बना होता है? ये जो होगा अस्थि बंधन और टेंडन जो है संयोजी ऊतक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? तो हॉल्डेन ने। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? ये जो हो जाएगा धमनी हो जाएगा। आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलयन का उपयोग करती है। उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है। यह विलयन डैश हो सकता है, तो यह जो है ब्लीचिंग पाउडर। ये रेजिन किसी चालक का 6V की बैटरी से संयोजित किया गया है मान लीजिए, और चालक के सिरों का बीच विभवांतर V1 है और 9V की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर विभवांतर V2 हो जाता है। तो आपको बताना है V1/V2 का मान क्या होगा। ये जो है 2/3 हो जाएगा, 6V हो जाएगा 9V। अब इसको काट दीजिए, 2×3 6, 3×3 9। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के सबसे कम हानिकारक है? ये जो हो जाएगा गैर काष्ठ वन उत्पाद का संग्रह बी। सबसे बड़ी शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? ये जो है नीली व्हेल हो जाएगा। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है?
तो यहाँ पे के हो जाएगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? ये जो है दूध से दही रेनिन हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? ये जो है यकृत में संचित रहता है। और ए का नाम जो है रेटिनॉल है। और ए का खोज जो है मैकुलन ने किया था। और ए की कमी से रतौंधी उत्पत्ति होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व रहता है? ये जो है ऑक्सीजन रहता है। सबसे पहले ज्यादा रहता है ऑक्सीजन, उसके बाद होता है कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, निकेल, ये सब होता है। ऑक्सीजन 65% के आसपास होता है, कार्बन 18% होता है, ये 9% होता है। आपको याद रखना होगा। सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो ये मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा जो है किससे संबंधित है? तो आंख से ये बीमारी होता है। Na+ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? ये इसमें Na+ का जो है 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक डोनेट कर 11 जो है सोडियम का होता है, और लेकिन यहाँ पे Na+ दिया है तो इसका 10 हो जाएगा। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? ये जो है गुब्बारा में जो एक अक्रिय गैस भरा जाता है, हीलियम भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो ये जो है मुख्य कारण जो है इसका अपवर्तन होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है? तो ये जो हो जाएगा जब वस्तु को अनंत पर रखा गया है और जब वस्तु को फोकस पर रखा गया है, तभी यह निर्मित करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? ये जो है इसमें कार्बनिक उर्वरक है, इसमें यूरिया भी दिया हुआ है और पीट भी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं। इसमें यूरिया और पीट दोनों होगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अधिकांश पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो ये जो हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रोजन के यौगीकरण में सहायक है, तो राइजोबियम जीवाणु, नॉस्टॉक और एनाबिना। तो ये जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, सारे करते हैं। प्लास्टिक बहुत उपयोगी है, और क्यों इन दिनों यह व्यापक रूप से उपयोग की जाती है? तो वजन में हल्की और मजबूत होती है, इसलिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कोशिकाओं का आकार किस में मापा जाता है? तो ये जो है माइक्रोन में मापा जाता है। और सूक्ष्म कोशिका जो है 0.1 माइक्रोन का होता है, और ये जीवाणु का सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा गैलिसेक्टिकामा होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।